हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C++ के कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस पहले मैं डाल चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। और उसके ठीक बाद वाली वीडियो में हमने ये जाना था कि कंट्रोल स्टेटमेंट में सबसे पहला होता है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें इफ होता है, और जो दूसरे तरह का कंट्रोल स्टेटमेंट हमारा है वो है हमारा कौन सा, इटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट, जिसको आज हम इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट कहते किसे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहे वो C हो, C++ हो, जावा हो, कोई भी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो होता है वो जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं लगभग सेम होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब अगर आपने ये कंट्रोल स्टेटमेंट जो है मेरी C के ट्यूटोरियल में, मतलब जो C की मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, वहां पे अगर आपने इसको पढ़ा है तो यहाँ पे आपको लगेगा ये तो सारी वही चीजें हैं जो मैंने C वाले ट्यूटोरियल से पढ़े हैं। मतलब कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट का जो टॉपिक है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नहीं होता है, बल्कि वो सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम रोल को प्ले करता है। इसीलिए चाहे आपने मेरी C की वीडियोस देखी हो, तो चाहे आपने मुझे मेरी जावा की वीडियोस देखी हो, तो जैसा मैंने आपको कंट्रोल स्टेटमेंट वहां समझाया है, बिल्कुल यहां पे भी वही समझाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम होता है। बस इसको लिखने का थोड़ा तरीका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि लूपिंग स्टेटमेंट किसे कहते हैं, तो देखिए इसका डेफिनेशन ये होगा कि लूपिंग स्लैश इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लूपिंग या इसी को हम क्या बोलते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू, इनका यूज किया जाता है, आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट, क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए अ सिंगल स्टेटमेंट, यानी कि किसी एक सिंगल स्टेटमेंट को, और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या बहुत सारे स्टेटमेंट को। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का मतलब होता है मल्टीपल स्टेटमेंट, ठीक है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मींस मल्टीपल स्टेटमेंट्स को, ठीक है, n टाइम्स, कब तक, n टाइम्स तक, टिल द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि जब तक क्या है आपका कंडीशन ट्रू है। मतलब जब तक आपका कंडीशन ट्रू है तब तक बार बार अगर आप किसी एक स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यानी मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मतलब जैसे मैं चाहता हूं अपने नाम को 100 बार प्रिंट करना, तो क्या मैं सी आउट आनंद या सी आउट, मान लीजिए मैं अपने चैनल का नाम करता हूं कोडिटअप, तो क्या मैं सी आउट और कोडिटअप 100 टाइम्स टाइप करूंगा, पता चलेगा मैं टाइप ही करते रह गया। अगर मैं बहुत स्मार्ट भी हूं तो मैं क्या करूंगा, कोडिटअप को कॉपी करके 100 बार क्या पेस्ट करूंगा, तब भी टाइम लगेगा। अगर मैं चलो 100 बार कर भी दिया, अगर मैं बोलूं 10,000 बार, तो मतलब क्या है, स्टेटमेंट आपका बिल्कुल यही है, सेम स्टेटमेंट है, लेकिन इसी स्टेटमेंट को बार बार n टाइम्स तक क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, जब तक एक दिया गया कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। तो इस केस में हम जिसका यूज करते हैं उसको कहते हैं क्या, इटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो आपका इटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट है उसको ब्रॉडली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, मतलब 3 तरीके से आप लूपिंग का यूज कर सकते हैं। जो पहला हम यूज करेंगे वो होगा मेरा व्हाइल स्टेटमेंट, यानी व्हाइल लूप, ठीक है। दूसरा जो हम यूज करेंगे उसको हम कहते हैं डू व्हाइल लूप, ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के लूपिंग है, काम वही करेंगे। ये जो व्हाइल लूप से जो आप करवाना चाहते हो वही सेम कंसेप्ट जो है डू व्हाइल का है, वही सेम लूप जो है वो तीसरा कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का। मतलब आपको बस लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो यानी कि लूपिंग में जो है हम इन 3 को पढ़ेंगे, 3 तरीके से लूपिंग करेंगे, व्हाइल लूप से, डू व्हाइल लूप से और क्या, फॉर लूप से। अब हमें यह जानना है कि लूपिंग का जो सिंटैक्सिस है वो क्या होता है। तो देखिए लूपिंग में हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो है मेरा व्हाइल लूप, ठीक है। तो व्हाइल लूप का भी कोई अगर डेफिनेशन बोले तो आप बिल्कुल वही डेफिनेशन लिख दोगे जो डेफिनेशन आपने यहां लिखा हुआ है। बस यहां पे लिख दोगे व्हाइल लूप स्टेटमेंट इज यूज्ड टू execute a single statement or a block of statement n times till the condition is true। लिखना पड़ेगा क्या, चलो लिख देता हूं, वरना को सब लिखते ही नहीं है। while loop is used to, यानी while loop का यूज किया जाता है execute, क्योंकि ये भी एक लूप ही है ना, इसलिए डेफिनेशन सेम हो जाएगा। execute a single statement, यानी क्या करने के लिए, एक सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। और a block of statement, या तो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए n टाइम्स, ठीक है, टिल द कंडीशन इज ट्रू, यानी जब तक क्या है,
कंडीशन ट्रू है, टिल द कंडीशन इज ट्रू, राइट। सो ये है आपको व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का यूज किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए या तो एक सिंगल स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स को n टाइम्स टिल द कंडीशन इज ट्रू। सेम डेफिनेशन जो यहां थी वही मैंने यहां लिख दी। यही डेफिनेशन व्हाइल के लिए होगा, वही डू व्हाइल के लिए होगा, वही किसके लिए होगा, फॉर के लिए होगा। कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ सिंटैक्सिस में यूज मतलब डिफरेंस होगा कि हम बताएंगे कि व्हाइल में आप वो कोड कैसे लिखेंगे, डू व्हाइल में आप वो कोड कैसे लिखेंगे और फॉर में वो कोड आप कैसे लिखेंगे। तो जो सिंटैक्स होता है, देखिए अगर हम लूपिंग की बात करें तो व्हाइल लूप में हम कैसे अपने लूप के प्रोग्राम को लिखेंगे, उसके पहले मुझे आपको, चलिए मैं सिंटैक्स पहले बता देता हूं। देखिए सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले आपको करना होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, यानी कि इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। यानी एक वेरिएबल होता है जिसको आप क्या करना होता है, आपको इनिशियलाइजेशन करना होता है, उसको इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हैं व्हाइल और फिर यहां लिखते हैं कंडीशन, यानी कि जो भी कंडीशन आप देना चाहते हैं वो कंडीशन आप मेंशन करते हैं और यहां देते हैं ब्रैकेट ओपन और यहां देते हैं ब्रैकेट क्लोज और इसके अंदर जो भी जितने भी स्टेटमेंट आप देना चाहें उतने सारे, 1 से लेके 1 करोड़ इनफाइनाइट स्टेटमेंट्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये एक लूप बनाया आपने, ठीक है। हालांकि अगर आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं अगर इसको यहां से डिलीट कर दूं, क्योंकि आपको सिर्फ लिखना है व्हाइल का यूज करने का तरीका, तो सिर्फ आप इतना भी अगर लिख दीजिएगा कि ये है सिंटैक्स, क्या, व्हाइल इन ब्रैकेट कंडीशन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक ये कंडीशन क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो इस कंडीशन के ट्रू रहने पे डिपेंड करता है कि यहां से लेके यहां तक, यानी कर्ली ब्रैसेस ओपन से लेके कर्ली ब्रैसेस क्लोज तक स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन चलिए, ये तो मैंने व्हाइल का बता दिया, लेकिन मुझे आपको पहले सबसे पहले ये बताना है कि लूप जो होता है वो हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो लूप को इंप्लीमेंट करने के लिए देखिए, कभी भी दुनिया का कोई भी लूप होगा उसमें एक समानता होगी, क्योंकि हर एक उसी रूल को फॉलो करेगा। तो चलिए मैं लूप के बारे में आपको बताऊं, उसके पहले मुझे बोर्ड को पहले रब करने दीजिए। तो कोई भी लूप अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो लूप को इंप्लीमेंट करने के लिए याद रखिएगा, कोई भी लूप लिखिए, चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखिए, लूप को हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो दौड़ना स्टार्ट कर दो, व्हाटएवर योर नेम इज XYZ, कुछ भी, मान लो मैं कहता हूं ए, आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, कम ऑन स्टार्ट रनिंग, तो क्या आप रन करना यानी कि दौड़ना स्टार्ट कर दोगे? हो सकता है कर दो, आप मुझे बहुत ज्यादा मन मानते हो कि नहीं मेरे सर हैं वो जो बोलेंगे मैं करूंगा, लेकिन नहीं, आप तुरंत दौड़ना स्टार्ट नहीं करोगे। यू विल आस्क कि सर किस पॉइंट से मुझे दौड़ना स्टार्ट करना है, मतलब कहां से मुझे दौड़ना स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा ये रहा वो पॉइंट जहां से आपको दौड़ना स्टार्ट करना है। अब क्या आप दौड़ना स्टार्ट कर दोगे? अभी भी आप दौड़ना स्टार्ट नहीं करोगे। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हो, आप बोलोगे सर ठीक है यहां से दौड़ना तो स्टार्ट करना है, कहां तक दौड़ना है, यहां तक। तो मैंने कहा ठीक है भैया काम करो, यहां से स्टार्ट करना है और यहां एंड करना है, अब दौड़ो। तो क्या आप दौड़ लोगे? अगर आप अभी भी लॉजिकली नहीं सोच रहे हो तो दौड़ना शुरू कर दोगे, लेकिन अगर लॉजिकली सोच रहे हो तो आप ये बोलोगे सर यहां से लेके यहां तक दौड़ना है, लेकिन क्या स्लो दौड़ना है, फास्ट दौड़ना है, सुपर फास्ट दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, मतलब स्पीड क्या होगी। तो मतलब क्या हुआ, 3 चीजें आपको चाहिए होंगी, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन और स्टार्ट से एंड तक कितने टाइम में या कितनी स्पीड में आपको क्या करना है, जाना है। और इतना जानने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप दौड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से किसी भी लूपिंग में 3 चीजें होती हैं, अगर इन 3 चीजों में कोई भी एक चीज अगर आपने मिस कर दिया, इसका मतलब वो लूपिंग सही नहीं है। सबसे पहली चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब ही वही होता है कि कहां से आपको स्टार्ट करना है, ये रहा वो इनिशियलाइजेशन। दूसरा होता है कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है कि कब तक उसको करते रहना है, मतलब until you reach here, right? एंड थर्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि या तो वैल्यू बढ़ेगी या तो वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो मतलब अगर आपको यहां से सीधा दौड़ के यहां तक पहुंचना है तो आप अपने कदमों को आगे बढ़ाओगे, जबकि मैं बोलूं यहां से उल्टा दौड़ना है, मतलब उल्टा दौड़ना है, ऐसे 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 दौड़ना है, ठीक है। तो आप यहां से फेस इस साइड करके पीछे दौड़ोगे तो यहां से क्या होगा, घटेगा। तो इंक्रीमेंट मतलब वैल्यू का बढ़ना और डिक्रीमेंट मतलब वैल्यू का घटना। तो अगर इन तीनों चीजों को आप जो है वो क्या करते हो, अडेयर करते हो, इन तीनों के तीनों चीजों को अपने लूपिंग में आप लगाते हो, तो आपकी लूपिंग सही है वरना गलत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या कोड लिखूंगा, स्निपेट लिख रहा हूं, पूरा कोड नहीं लिख रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे इनिशियलाइजेशन चाहिए। तो इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग पोजीशन।
तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है, खुद देखिए 1 से करना है ना, तो मैंने एक आई नाम का वेरिएबल लिया, इसको कितना सेट कर दिया, 1 पे कर दिया। अब कंडीशन जो निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, इस 1 को मैंने आई में डाल दिया। हम कंडीशन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो 1 और 10 को कंपेयर कीजिएगा तो 1 ऑब्वियस सी बात है छोटा है 10 से, 1 ऑब्वियस सी बात है छोटा है 10 से, लेकिन 10 को भी प्रिंट करना है, इसीलिए हमें इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अब इस 1 को आपने कहां पे दे रखा है, आई में दे रखा है, तो 1 को रिप्लेस कर दीजिए आई से, तो आपका जो कंडीशन बना वो क्या बना, जब तक आई की वैल्यू या तो छोटी है या तो बराबर है किसके, 10 के। इसी चीज को आप यहां while के साथ क्या कर देते हैं, लिख देते हैं while i is less than equal to 10, और फिर इसके अंदर आप करते हैं क्या, आपको प्रिंट करना है ना i की वैल्यू को, तो सी आउट क्या करते हैं i, और हर बार स्लैश एन भी दे देते हैं ताकि हर बार नए लाइन में i की वैल्यू आए, और i को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि i को जब आप 1 कर देंगे, 1 से आपको बढ़ा के 2 करना है, 2 से बढ़ा के 3 करना है, 4 करना है, और ऐसे ही 10 तक पहुंचना है। इसीलिए तो ये रहा आपका एक छोटा सा प्रोग्राम, नॉट प्रोग्राम एग्जैक्टली, कोड स्निपेट। अब इसके अंदर हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लीजिए, और ये रहा आपका एक और कर्ली ब्रेसेस ऑफ कर लीजिएगा, तो पूरा प्रोग्राम हो जाएगा जो 1 से लेकर 10 तक क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो ये काम कैसे करता है, आखिर ये लॉजिकली अपने वर्क को कैसे परफॉर्म करता है, तो देखिए खुद समझिए। अगर मैं यहां कहूं कि आई की वैल्यू आपने 1 कर दी है, आई 1 हो गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गई, ठीक है, आई में 1 आ गया। चेक करता है कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है, आई में कितना है 1, 10 से छोटा है, जी बिल्कुल है, आई को प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया। तो मान लीजिए आपका आउटपुट सेक्शन है, मैंने 1 को प्रिंट कर दिया, स्लैश एन अगले लाइन में आ जाओ। फिर इस लाइन के बाद ये है आई को आई प्लस 1, तो आई एक से इंक्रीज हो कितना हो गया, 2 हो गया। ये लूप है तो ये फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा आई की वैल्यू 10 से छोटी है, आई में कितना है 2, 10 से छोटा है, हाँ जी है, 2 को प्रिंट करो और अगले लाइन में आ जाओ, 2 को प्रिंट किया अगले लाइन में आ गया, आई को 1 से बढ़ा दो, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर ये यहां से ऊपर जाएगा, देखिए बार बार व्हाइल लूप है, इसलिए बार बार ऊपर जाके इस कंडीशन को चेक करते रहेगा, और जब तक ये कंडीशन सही है इन दोनों स्टेटमेंट को 1 बाय 1 क्या करते रहेगा, एग्जीक्यूट करते रहेगा। तो देखिए खुद से 3 छोटा है, हाँ ठीक है, 3 को प्रिंट कर दो, फिर 1 से बढ़ा दो तो 4 हो गया, ऊपर गया, 4 छोटा है 10 से, हाँ है, 4 को प्रिंट कर दो, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, 1 से बढ़ा दो, कितना हो गया, 5 हो गया, 5 छोटा है 10 से, हाँ जी है, 5 को प्रिंट कर दो और अगले लाइन में आ जाओ, फिर से आई को बढ़ा दो, तो वैसे ही 6 प्रिंट कर दिया, फिर ऊपर आके, क्योंकि 5 ऑब्वियसली बात है, 5 से बढ़ के 6 हुआ, तो 6 छोटा है 10 से, हाँ है, 6 को प्रिंट कर दिया, नए लाइन में आ गया, आई को बढ़ाया तो कितना हो गया, 7 हो गया, फिर से ऊपर गया, 7 जो है वो छोटा है 10 से, जी बिल्कुल है, तो 7 को प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, स्लैश एन से आ गए, आई को 1 से बढ़ाइए, कितना हो गया, 8 हो गया, ऊपर गया, 8 छोटा है 10 से, हाँ जी है, तो 8 को प्रिंट कर दीजिए, लीजिए कर दिया, स्लैश एन से अगले लाइन में आ गए, आई को 1 से बढ़ाइए, आई हो गया 9, ऊपर गया, 9 10 से छोटा है, 9 10 से छोटा है, हाँ जी है, तो 9 को प्रिंट कर दीजिए, कर दिया, स्लैश एन से अगले लाइन में आ जाइए, आ गए, आई को बढ़ाइए, आई कितना हो गया 10, ऊपर गया, 10 10 से छोटा है, नहीं, बराबर है, हाँ, तो देखिए छोटा है तो ये नहीं आया, लेकिन बराबर है तो हाँ आया, तो मतलब अभी भी लूप चलेगा, ठीक है। आई को प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट कर दिया, अगले लाइन में आ जाइए, आ गया, आई को 1 से बढ़ाइए, कितना हो गया 11, ऊपर जाइए 11, अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 10, आई की वैल्यू 11 हो चुकी है, सॉरी नॉट 10, 11 हो चुकी है, तो क्या 11 जो है वो छोटा है 10 से, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे ही ये फॉल्स हुआ, यहां से लेके यहां तक का काम टर्मिनेट, तब तक देखिए हमारा आउटपुट 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो चुका है ना, बिल्कुल हो चुका है। तो जो हमारा काम था ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन, ये हो गया मेरा कंडीशन, और ये मेरा हो गया प्रोग्राम के हिसाब से इंक्रीमेंट। तो ये तीनों चीजें आपके प्रोग्राम के हिसाब से हमेशा चेंज होते रहती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछ सकता है, आउटपुट का पूछेगा क्या कि इस कोड को देने के बाद कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई, यानी कि आई की वैल्यू क्या होगी जब ये पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। बहुत लोग 10 दिन लिख देते हैं आंसर, नहीं, आई की वैल्यू 11 होगी तब जब ये ऊपर जाके चेक करेगी कि 11 छोटी है 10 से, नहीं 11 बराबर 10 के, तब तो लूप टर्मिनेट हो रही है ना। इसका मतलब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 11 हो चुकी है। तो इस लूप के, अगर क्वेश्चन पूछता है कि इस लूप के टर्मिनेट होने के बाद आई की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको बताना है क्या, 11 होगी, राइट। तो ये था व्हाइल लूप का थियोरेटिकल और एक छोटा सा प्रोग्राम, जिसके बेस पे हमने देखा कि हर लूप में 3 चीजें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और
डिक्रीमेंट। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे वाइल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स को। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।